नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। अगली बड़ी खबर आ रही है बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां शराबबंदी के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बिल्हौर को पुनः सौंपा गया। आज बिल्हौर कानपुर नगर में भगवती मानव कल्याण संगठन के तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी की अगुवाई में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोलने के निर्णय के विरोध में एवं शराब की दुकानों को बंद करवाने के संबंध में उपजिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साई तेजा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर उन्हें ज्ञापन पत्र पढ़कर सुनाया गया। शराब की दुकानों के बाहर जमा भीड़ उड़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने में प्रशासन भी असमर्थ हो रहा है। भारत सरकार द्वारा शराब माफियाओं व व्यापारियों के दबाव में लिए गए इस निर्णय पर पुनर्विचार करके तुरंत रोक लगाए जाने के संबंध में ज्ञापन पत्र दिया गया। योगी राज जी श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा देशवासियों को संबोधित करते हुए शराब पर तुरंत विराम की जरूरत है। ऐसी बात कही गई है कि योगी राज ने कहा है कि वह ऐसे कितने ही अन्य व्यवसाय बता देंगे जिनके माध्यम से शराब से ज्यादा राजस्व उपलब्ध हो जाएगा। निसंदेह शराब नाश की जड़ है। यह जानते हुए भी देश के प्रधान सेवक की तरफ से इस पर पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते जब तक शराब पर विराम रहा तब तक स्थितियां काफी हद तक नियंत्रण में थी, लेकिन इसकी बिक्री पर छूट से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं और सरकार के द्वारा किए गए प्रशंसनीय और वंदनीय कार्यों पर पानी फिर गया। इस प्रकार जनहित में आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी शराबबंदी पुनः लागू करें ताकि गरीब और गरीब न हो, साथ ही नैतिकता और संस्कारों का पतन न हो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी और भगवती मानव कल्याण संगठन की जिला अध्यक्ष एसपी मिश्रा, मुनीश रसिया, श्रवण कुमार, सुनील मिश्रा, किशन लाल पाल, प्रेमा कुशवाहा, संजीव कटियार, वीरेंद्र कटियार आदि ने संगठन के तहसील अध्यक्ष बिल्हौर को फोन करके शराब के खिलाफ ज्ञापन के लिए अपना समर्थन जताया। उक्त ज्ञापन कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के किसान मोर्चा के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सर्वेश सचान, शिवराजपुर से पार्टी अध्यक्ष अमोल सिंह, जगन्नाथ, सुमित श्रीवास्तव, श्री तिवारी, सतीश चंद्र प्रजापति और राहुल कुमार उपस्थित रहे। शराबबंदी के लिए समाज सेवियों, धार्मिक लोगों और कई राजनीतिक लोगों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। हमारे संवाददाता बिल्हौर कानपुर नगर से जिला क्राइम ब्यूरो चीफ सर्वेश सचान के साथ मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। तो प्रथा का अंत हुआ। कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई तो देश में सुख शांति की बहार आई। पॉलीथीन बंद हुई तो पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ी। 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारे महान क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई। इसी तर्ज पर 2020 में नशे की गुलामी से देश को आज़ाद कराने एवं युवाओं को नशे से बचाने के लिए, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपराधों के अंत के लिए पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी का फैसला सुनिश्चित करने की कृपा करें। महोदय, केंद्र में आपके नेतृत्व की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था व जीडीपी की चिंता किए बिना कई बार देश की जनता को कड़वी दवा पिलाई है। हमारी पार्टी और संगठन की मांग है कि इस बार देश हित में शराबबंदी का फैसला लागू करके देश की करोड़ों महिलाओं को उत्पीड़न व हिंसा का शिकार होने से बचाएं, ताकि समाज में सुरक्षा और न्याय के नए रास्ते खुल जाएं। महोदय, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, परंतु नशा इन मासूम बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करके दरिंदगी कर रहा है। महोदय, हम महिलाओं की सुरक्षा एवं आत्मसम्मान की बात करते हैं, परंतु शराब का नशा रोजाना भारत की कितनी ही महिलाओं को हिंसा व उत्पीड़न का शिकार बना रहा है। महोदय, हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, परंतु नशे जैसी बुराई में जकड़ा इंडिया स्टार्टअप कैसे कर सकेगा। महोदय, सन 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। अब हम 2020 में भारत को नशे से आज़ादी दिलाने की मांग करते हैं। निस्संदेह आपके नेतृत्व में विश्व भर में भारत की ख्याति बढ़ रही है, परंतु आए दिन बलात्कार, डकैती और अपहरण जैसी घटनाएं इसकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। इसलिए श्रीमान जी, शराब को देश में पूरी तरह बंद किए जाने पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तरफ जब देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और दूसरी तरफ शराब और मादक
पदार्थों के लिए पुनः स्वीकृति दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में देश में हम मर्यादा, सदाचरण और राम राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? महोदय, देश में अमर्यादित आचरण एवं राम राज्य की स्थापना के लिए नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा इत्यादि मादक पदार्थों पर प्रतिबंध आवश्यक हो गया है। इसके बिना राम राज्य की कल्पना कैसे संभव हो सकती है? महोदय, श्रीमान जी से आग्रह है कि हमारी निम्नलिखित मांगों पर संज्ञान लेने की महान कृपा करें। नंबर 1, शराब को देश में पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जाए। नंबर 2, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा इत्यादि मादक पदार्थों को भी प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जाए। आशा है श्रीमान जी देश हित व जनहित में सामाजिक न्याय, महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए देश के हर व्यक्ति को नशा मुक्त बनाने की दिशा में शराबबंदी के फैसले पर विचार कर हमारी मांगों पर सहमति प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आ जाइए आप लोग, पीछे आइए। दूर कोई बात नहीं, फोटो में दूर थोड़ा दूरी बना, आप दूर से लीजिए फोटो, दूरी बना, दूर रहिए। सर, योगी राजसी शुक्र जी महाराज हमारे गुरुदेव जी हैं। तो आपका ये पत्रिका है, इसमें कुछ धार्मिक प्रवचन है। हमारी पार्टी का लक्ष्य है नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जात भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करना। आज इस महामारी में जो ये निर्णय लिया गया वो अमानवीय निर्णय है। इसलिए हमारी पूरे देश स्तर पर भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मिलकर इस महामारी के लिए, इस नशा मुक्त के लिए भारत सरकार माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन पहुंचा रही है। अपने अपने जगह जगह से सारे हमारे कार्यकर्ता, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय माता की, जय गुरुवर की। नशा आज समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। इसे करके आज समाज न जाने कितने गर्त की ओर चला गया और चला जा रहा है। मैं माननीय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विराम लगाया जाए, क्योंकि गांजा, चरस, चिलम और तम्बाकू इसने बदल दी जवानों की किस्मत। पी करके इसको देखो जहां में लूट रहा है वो बहनों की असमत। कुछ है शर्म तो धर्म आके पालो, ये मानव का जीवन सुधर जाएगा। अरे नशा करने वालों, अब नशा छोड़ दो, नहीं तो तेरा दम निकल जाएगा। जो कुछ बचा है ये जीवन तुम्हारा, समय आने से पहले ढल जाएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नस नस में नशा बस कर नाश जीवन का करता है। नस नस में नशा बस कर नाश जीवन का करता है। नियम को जिसने माना नहीं बेवक्त मरता है। तो आजकल के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को देखें, तभी एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में देश के युवा बन पाएंगे। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा कानपुर नगर अध्यक्ष सुरेश प्रसाद मिश्र बस यही संदेश देना चाहता था। जय माता की, जय गुरुवर की। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें।